गुड आफ्टरनून एवरीवन। भाई हम लोगों के लिए बहुत ही हर्षोल्लास खुशी की बात है कि कल आरएएस का रिज़ल्ट आया और हमारे दीपक सर हैज़ क्वालिफाइड आरएएस विद रैंक। तो पहले प्रिया की रैंक आई 219 यूपीएससी में, सर की रैंक आ गई 129। तो अब बस ये उम्मीद है कि जब आप लोग एग्ज़ाम देंगे तो रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 9 है ना, ये तो भाई आनी है। तो ये तो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो विदाउट एनी डिले वी वुड लाइक टू फैसिलिटेट दीपक सर, ठीक है? तो ज़ोरदार तालियों के साथ सर को वेलकम कीजिए। भाई बाल जो है ठीक करके नीले वाली अरे आप खाइए। आवाज़ आ रही है लास्ट तक? ठीक है। मैं कभी सामने इतना खड़ा हुआ नहीं तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा क्योंकि मेरी जो जर्नी रही है वो इस तरह की थी कि मेरी क्वालिफिकेशंस बहुत अच्छी थी। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि मैं आईआईटी से बीटेक था। उसके बाद मैंने जब यूपीएससी की तैयारी शुरू की अपनी जॉब छोड़ के, और जब मैं कंटिन्यूसली जैसे मेंस फेल होता रहा, मैं नज़दीक जाता रहा कि इंटरव्यू कॉल के बहुत नज़दीक जाता रहा, लेकिन जब लगातार आदमी टूटता है ना तो कहीं ना कहीं उसको लगने लगता है कि यार मुझे दो चार होते हैं, ये भी आता है कि नहीं आता है ना। और सबसे बड़ी जो दिक्कत बच्चे फेस करते हैं इस जर्नी में वो होती है कि उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। बहुत ब्राइट बच्चे ऐसे एंड अप होते हैं कि जैसे उनको कुछ नहीं पता, ठीक है? वो बहुत छोटे एग्जाम्स भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था, क्योंकि अगर आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी जो ऑथेंटिसिटी है उस पर क्वेश्चन उठने लगते हैं कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं। मेरे को दिक्कतें हुई, मैंने बहुत मेहनत की। जब भी मेरा प्रीलिम्स फर्स्ट मैंने जो प्रीलिम्स दिया वो मेरा नहीं हुआ, उसके बाद मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज कंटिन्यू की अपनी। प्रीलिम्स नहीं होने के बावजूद मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज की क्योंकि मुझे अगला टाइम निकालना था। फिर मेरा मेंस नहीं हुआ, उसके तुरंत बाद मैंने प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, फिर मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। मैं 22 तक लगातार प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज करता रहा, और अनफॉर्चुनेटली 22 में मैंने 5 मार्क्स से अपना जो है यूपीएससी मेंस किया था और जो मिस किया था अपना। उसके बाद मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि मेरा कॉन्फिडेंस इतना टूट चुका है कि मैं और कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। हालांकि मेरे लिए इस जर्नी के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि मैं इतना स्ट्रगल कर चुका था कि मुझे ना वो स्पिरिचुअलिटी वाली वाइब्स आती थी कि यार एज तो रुकने से रही, बन जाते तो भी इतने ही साल के होते, नहीं बनते हैं तो भी इतने साल के होते। तो जिस चीज़ को लेकर शुरू किया है उसको ख़त्म करते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। तो ये ना एक ऐसा पॉइंट आ गया था जब मेरे को स्थिति प्रज्ञा या फिर अपन निष्काम कर्मा की बात बोलते हैं ना, ये बोलने को बहुत सिंपल चीज़ें लगती हैं और बहुत ये लगती हैं कि आइडियल है, लेकिन ये सच में काम करती हैं। 2022 के बाद से मेरे साथ ये चीज़ें हैं कि मैं कभी दुखी नहीं होता। मेरे रिजल्ट्स नेगेटिव आते हैं तो भी मैं दुखी नहीं आता, बहुत अच्छे आते हैं तो भी मेरे इमोशंस मुझे ओवर पावर नहीं करते, लोग गलत बातें करते हैं तो भी मेरे मन में गलत ख्याल नहीं आते, क्योंकि आपको स्ट्रगल इस तरह का बना देता है। और अगर नहीं बनाता है तो आप उस जर्नी से बाहर हो जाते हो। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको ऐसा बनना पड़ता है अगर आपको कंटिन्यू करना है तो उस दौरान जैसे मैं पोइट्री पहले से करता था, सर को पता है, उस दौरान मैंने लिखा फिर बहुत ज़्यादा। आपने एक अगर अपनी अच्छी हॉबी आती है तो वो आपको इंस्पायर करती है। तो मेरी एक ना पोएम थी, वो मैं हर बार जब भी मैं जैसे रिजल्ट आता था और नहीं होता था इंटरव्यू के बाद आरएएस वगैरह में भी, तो मैं वही गुनगुनाता था खुद को ना, एकदम वैसे बैठ के एकदम एकांत में, कि मरना तो सभी को है, तो मरूंगा मैं भी पर मैं लड़कर मरूंगा, लड़ूंगा मैं समर के अंत तक, लड़ूंगा मैं अगले जन्म तक, मैं पार्थ नहीं ना सही मैं लड़ूंगा एकलव्य बनकर, मेरे तर्कस के तीर खत्म हो जाएंगे मैं तब भी लड़ूंगा, सारे रण बांकुरे मर जाएंगे मैं तब भी लड़ूंगा, और लड़ूंगा जब तक मैं खुदा से वह कलम नहीं छीन लेता जिससे वह तकदीर लिखता है, और इस कलम से मैं सृष्टि के अंत तक काल रेखाएं खींच दूंगा, अनंत लंकाधीशों को मारकर मुट्ठी में भींच लूंगा। ये चीज़ मुझे हर बार इंस्पायर करती थी कि जब जर्नी एंड होनी ही है तो क्यों ना लड़के आगे बढ़ा जाए। और कहीं ना कहीं ये चीज़ ऐसी रही कि मैं इस तरह का बन गया कि मैं अपने एफर्ट्स बहुत ईमानदारी से डालता, उसके दूसरे दिन में भूल जाता कि क्या हुआ है। फिर मैं रिजल्ट देखता, अगर अच्छा आता तो ठीक है, जो कि पहली बार आया फाइनली अच्छा, और अगर इतने टाइम में तो बुरा ही आता था तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। परसों भी ना रिजल्ट 14 तारीख को आने वाला था, तो मेरे पापा सुबह मेरे को 15 को सुबह बोल रहे हैं कि यार मैं पूरी रात जागता रहा कि अभी तेरा कॉल आएगा, अभी तेरा कॉल आएगा।
तो मैंने कहा मैं तो पूरी रात सो रहा था, मैं क्यों जागूं, मैंने जो करना था वो कर दिया, अब तो आरपीसी की जिम्मेदारी है। बोले तुझे चिंता नहीं होती क्या? मैंने कहा उससे फ़ायदा क्या है ना, चिंतन करो चिंता मत करो, है ना। ये जैसे बहुत सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन जो चीज़ें सिंपल होती हैं वही जीवन में उतारने में सबसे मुश्किल होती हैं ना। तो मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी की जर्नी जो होती है सिविल सर्विसेज की, वो ऐसी होती है कि आपको बहुत तोड़ेगी। इस उम्र में जब मैं था तो मेरे में बहुत ईगो था, है ना, और मुझे लगता था कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैंने पिताजी को ये बोला था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपीएस बनूंगा, सेकंड में आईएएस बन जाऊंगा, है ना, ठीक है। और पता चला कि फर्स्ट में प्रीलिम्स नहीं हुआ, ठीक है, और बाकी तो कुछ मैं बना नहीं, है ना। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं आ गई कि हाँ यार, इससे हम उन लोगों की रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं जो कुछ नहीं बन पाए, जो प्रयास में मारे गए हैं। कभी कभी हमें लगता है कि अगर कोई कुछ बन नहीं पाया है तो वो वर्थलेस है, लेकिन हम उसके स्ट्रगल को पहचान नहीं पाते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हमारी सक्सेस के पीछे होते हैं। तो मैंने जो 6-7 साल का स्ट्रगल किया है, उससे मैंने ये सीखा कि अगर आपको मेरे से पहले बनना है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उतना लंबा टाइम ना लें, तो अभी से अपना ध्यान सिर्फ अपने एफर्ट्स पे कंसंट्रेट करें। क्योंकि बच्चों के साथ क्या होता है, जैसे प्रीलिम्स दिया, हल्का फुल्का भी आगे पीछा हुआ 1 महीने तो रिजल्ट की वेट करने में निकाल देते हैं, फिर आपके पास टाइम बचता है मुश्किल से 2 महीने, उससे कुछ हो नहीं सकता। तो आपका जो है इस तरह का अप्रोच होना चाहिए कि आप अपने एफर्ट्स को ईमानदारी से दो, उसके बाद भूल जाओ, फिर रिजल्ट को देखो, उसके बाद भूल जाओ। और यही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा एफिशिएंट, प्रोडक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाएगी। क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ 2022 के बाद, जैसे मैंने बताया अभी, 2022 के बाद से शुरू हुई है। उसके बाद से ही मेरे जैसे आरएस के इंटरव्यू कॉल्स हुए, है ना, अभी इसमें हुआ, और अभी यूपीएससी का मेंस मैंने फिर से दिया है, तो बस दे के भूल गया, अभी रिजल्ट आएगा तब याद करेंगे। तो बस ये चीज़ें हैं। बाकी मेहनत तो मुझे पता है आप माशाल्लाह सब लोग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन मेहनत से सब चीज़ें नहीं होती, हमें कभी कभी ना आराम भी करना होता है। आराम से मेरा मतलब है कि आप जिस चीज़ को कर रहे हो उसको जियो बहुत अच्छे से। लोग मेरे को ना ये बोलते थे कि यार 15-15 घंटे पढ़ते हैं यूपीएससी वाले। मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ी। क्यों? बोले मेरे में दिमाग है, गधा थोड़ी हूँ 15-16 घंटे पढ़ूंगा, है। और एक्चुअली ना मैं एक दिन बैठा लाइब्रेरी में, 12 से 13 घंटे लाइब्रेरी है, मैंने स्टॉप वॉच लगाई तो मेरी जो है उसमें जो क्लॉक टाइमिंग आया वो है 7 से 8 घंटे। मैंने पूरा पुश किया तो मेरा 10 से ऊपर नहीं गया। अगर तुम में से किसी को ये वहम है ना कि वो यार 12 घंटे पढ़ रहा है और उसका नहीं हो रहा, एक बार स्टॉप वॉच लगाना, और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आप पढ़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, अगर कोई एवरेज स्टूडेंट भी है, अगर वो 7 से 8 घंटे रेगुलर पढ़ रहा है क्लासेस के बाद, है ना, कोचिंग के बाद, क्लॉक टाइमिंग की मैं बात कर रहा हूँ जो आप स्टॉप वॉच में यूज़ कर रहे हो। क्योंकि हमारा होता है कि 1 घंटे पढ़ रहे हैं, बीच में 4 बार मोबाइल देख लिया, कोई मतलब नहीं है उसका, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद वापस लगते हैं तो कंसंट्रेशन नहीं आता है। आप अगर घड़ी में स्टॉप वॉच में 8 से 9 घंटे निकाल पा रहे हैं रेगुलरली, आपको 2 साल से ज़्यादा किसी को नहीं लगेंगे। एक एवरेज स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ तो सब एवरेज से ऊपर वाले बच्चे ही हैं, है ना। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मुझे सीखने में बहुत लंबा टाइम लग गया, और मैं चाहता हूँ कि आपको लंबा टाइम ना लगे, है ना। तो यही बोलूँगा, बाकी तो मेरे पास ऐसे कुछ खास शब्द हैं नहीं, ठीक है। बच्चे पर्सनली मिलते रहते हैं तो वो चीज़ें अलग हैं, ठीक है सर। मेरा तो इतना ही। भाई बहुत ही मोटिवेशनल था, और काफ़ी चीज़ें आप लोगों को आई होप के समझ में आई होंगी जो सर ने बात कही। मैं अक्सर ये क्लास में कहता हूँ कि ये जो जर्नी है सिविल सर्विसेज की, सबसे पहला काम जो ये करती है वो ईगो क्रश करना करती है ना, और फिर तोड़ के जब बनाती है तो एक नए इंसान का जो है कंस्ट्रक्शन उसमें होता है, बन के निखर के जो है इंसान आता है। तो सर हैं यहाँ पे, और आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है पर्सनली कि मेंटर्स से जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, है ना। तो सीखने के लिए कभी संकोच नहीं करिएगा, मतलब यू शुडंट बी हेजिटेंट व्हेन यू हैव टू लर्न, और उसमें ईगो भी मत रखिएगा, है ना। कह रहे हमको तो बहुत आता है, कैसे बताएगा सामने वाला। आपको पता है कि जर्नी कैसी है, सामने वाले को सक्सेस मिल चुकी है ना। और हम कोशिश करते हैं कि भाई ऐसे मेंटर्स से ही आप लोगों को डिस्कशन करवाएं या आपको मौका दें, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हो सके। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत इज़्ज़त की बात है कि दीपक सर जो हैं हमारे साथ जुड़े, इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े, और फाइनली रैंक आ गई है, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जुड़े रहेंगे।
आगे भी फिर तो फिर सिस्टम में जाना होगा भाई, इनकी अब ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। तो जब तक कॉल नहीं आ रहा है सरकार का, तब तक आप लोगों को जितना फ़ायदा लेना है उतना फ़ायदा आप लोग लीजिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, एक बार फिर से ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज।